देश प्रदेश में अगली खबर बिहार चुनाव को लेकर है, जहां बिहार चुनाव में वक्फ बिल पर सियासी घमासान चल रहा है। हुआ ये कि एक चुनावी रैली के मंच पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में ही उन्हीं की पार्टी के एक नेता ने वक्फ बिल को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिस पर विवाद हो गया। पूरी रिपोर्ट देखिए। साथियों, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाइए। जिन लोगों ने वक्फ बिल का समर्थन किया उनका इलाज करना है। इस लालटेन छाप को यहाँ जिताइए, एनडीए को हराइए, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। सारे बिल फाड़ के फेंक दिए जाएंगे, चाहे वो वक्फ बिल हो, कोई बिल हो। जिस मंच से आरजेडी के एमएलसी मोहम्मद कारी सुहैब ने तेजस्वी सरकार बनने पर वक्फ बिल फाड़ने का बयान दिया है, उस समय मंच पर तेजस्वी यादव भी मौजूद थे और वीआईपी पार्टी के सर्वा मुकेश सहनी भी बैठे थे। इस बयान के बाद बिहार के सियासी दंगल में तूफान आ गया। ये अभी से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड का बिल विधानसभा में पास होता है क्या? वक्फ बोर्ड का बिल संसद में पास होता है और संसद में एक भारी बहुमत से पास हुआ है। अगर इसके ऊपर वो झूठ बोल रहे हैं तो इसका मतलब समझिए ये कितना झूठ बोलेंगे। उधर इस पूरे मामले पर बयान देने से तेजस्वी यादव बचते ही नजर आए। रविवार को उन्होंने एक बार फिर इन चुनावों में अपनी सरकार बनने का दावा भी किया और कई वादे भी किए। तेजस्वी के दावों पर बीजेपी का पलटवार भी तुरंत ही आ गया। हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहा वो किया, जो कह रहे हैं वो करेंगे। कौन क्या इस पे टिप्पा टिप्पणी करे, इस पे हमको कुछ नहीं कहना है ना। लेकिन हम लोग काम करने में विश्वास रखते हैं। आप देखिए हम लोग अगले 5 साल क्या करेंगे ये जनता को बता रहे हैं। लेकिन एनडीए में तेजस्वी और लालू जी को गाली देने के अलावा और कोई कुछ नहीं कह रहा है। तेजस्वी का कैंडिडेट हो या कांग्रेस का कैंडिडेट हो या सहानी का कैंडिडेट हो, तो जिस तरह से अगर गठबंधन नहीं संभाल पा रहे हैं तो वो बिहार क्या संभालेंगे। और दूसरी बात, जिस तरह से आपस में मतभेद है, ये तो चुनाव में एक तरह से अलग हो गए थे, लेकिन वो मुख्यमंत्री पद को घोषित करके वो मुख्यमंत्री को किसी तरह से महागठबंधन पे पेबंद लगाने का काम किया है। एक तरफ तो तेजस्वी यादव अपनी सरकार बनने का दावा कर रहे हैं, लेकिन कानून व्यवस्था और जंगल राज के मामले में वो लगातार बीजेपी के निशाने पर हैं और इन सवालों से बच भी रहे हैं। अब देखना ये है कि 14 नवंबर को जब बिहार चुनाव के नतीजे आएंगे तो जनता किसके दावों और किसके इरादों पर मंजूरी की मुहर लगाती है।